Hey, hello everyone, and this is the next lecture of theory of design. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑलरेडी काफ़ी मॉक टेस्ट कर चुके हैं एंड आई नो कि पेपर बहुत पास में है, तो इतना टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन नेक्स्ट 2 और 3 डेज लेट्स सी कि हम कितना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं. सो देर वाज अ डिमांड फ्रॉम योर साइड की रिदम सिमेट्री, ये थ्योरी ऑफ डिज़ाइन से रिलेटेड जो लाइक एलिमेंट्स होते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए कहा गया था. सो हेयर आई एम कमिंग विद दिस वीडियो, सो डोंट वेस्ट अवर टाइम. So if you want to follow our Instagram, you can follow this page, and for this PDF you will get all the PDFs from the ArcGenesis from this channel, that is ArcGenesis NETA BR and 2020 preparation. आपका जो इसका लिंक है आई विल शेयर इन दी कमेंट सेक्शन अगेन. सो वाई प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन. अगर हम बात करते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डिजाइन के लिए, जरूरत क्या है, वाई वी नीड एन प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन इन समथिंग, मतलब वाई देयर इज एक्चुअली नीड, जरूरत क्या है. सो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हैज टू बी इन ऑर्डर, लाइक सही तरीके से होने चाहिए, आर विजुअली मेथड that allows the form and space of a building to coexist in order to make a design complete. So उससे क्या होता है, if you are actually having the, if you are following the design principles, your composition, your design will be automatically become good. आपको एक तरह से पूरा complete एक एज अ होल आपको चीज दिखाई देगी. क्लियर है. सो जैसा आप यहाँ फोटो देख रहे हैं, सो इट इज लाइक सिर्फ एक ही फ्लावर है, लेकिन हेयर यू कैन सी इट इज सेंटर, यहाँ पर कुछ पार्ट कटा हुआ है, इट इज कैलकुलेटिंग बैलेंस, यहाँ पर ब्लर है, यहाँ पर सीधा साइड में है. सो इट इज लाइक इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन दिस फोटोग्राफ, दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग गुड. क्लियर. सो काफ़ी सारी चीज और भी चीज़ हैं इसके अंदर, लाइक सिमेट्री वी कैन सी, और एक हायरार्की देखने को मिलती है, रिदम भी एक तरीके से. सो इन सब चीज़ों के बारे में वी विल स्टडी. सो our point of today is axis, symmetry, rhythm, datum, hierarchy, balance, contrast के बारे में देखना है. सो हेयर यू कैन सी एक्सिस का मतलब देखो सिंपल है कि अगर यहाँ पर फोटोग्राफ है कि कोई एक्सिस होता है, एक लाइन होती है जिसके साइड में हम एक पूरी की पूरी डिजाइन या फिर एक कंपोजिशन को अरेंज किया जाता है. क्लियर. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी. सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि एक लाइन होती है, उसके अपोजिट सिमेट्री, दोनों सेम चीज परफेक्ट है, इधर के लेफ्ट और राइट, या फिर हम बात करें कि ये हियर यू कैन सी दिस इज परफेक्ट सिमेट्रिकल, क्योंकि यहाँ की जो भी चीज है इट इज बैलेंसिंग बाय दिस थिंग. हायरार्की के अंदर ये सब चीजें आती है. फॉर एग्जांपल देयर आर 9 ब्लॉक्स एंड 1 ब्लॉक वी हैव चेंज इट. रिदम कि इट इज अ रिपीटेशन ऑफ द सेम एलिमेंट, कि सेम एलिमेंट को आप रिपीट करते करते जो ओवरऑल जो पूरी कंपोजिशन होती है, बिल्डिंग का कुछ भी हो सकता है, इट इज रिलेटेड टू डिजाइन, वो अच्छा लगता है. और डेटम का मतलब होता है एक एक्सिस, एक प्लेन, और एक कुछ भी हो सकता है जहां जिसके अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा डिजाइन कंपोज किया जाता है. सो दिस इज द बेसिक ब्रीफ. नाउ लेट डिस्कस अबाउट द मेन. So first thing is axis. What is the meaning? What do you mean by axis? What is the actually meaning? So first of all, we are not going into the details like what is the definition, क्योंकि ये हमारे लिए जरूर नहीं है. हमारे लिए जरूर क्या है, हमें समझना कि एक्सिस होता क्या है. So here this is the plan of building. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द मेन एक्सिस जिसके अराउंड पूरी की पूरी बिल्डिंग कंपोज हो रही है. यहाँ पर प्लान दिए गए हैं, यहाँ पर दिस टाइम इट इज ऑफ कोर्स इट इज सिमेट्रिकल, लेकिन वी कैन फाइंड एन एक्सिस जहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग सिमेट्रिकल किस पॉइंट के ऊपर है, इट इज कॉल्ड द एक्सिस. क्लियर. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ ए बिल्डिंग. इसकी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए, सो एक्सिस इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल. किसी भी कंपोजिशन के लिए आपको एक्सिस देखना पड़ेगा. एक्सिस कैन बी लीनियर, कैन बी डायगोनल, और इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन एक्सिस होना जरूरी है. और पूरी की पूरी जो कंपोजिशन है उसको इकट्ठा रखता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस इज अ वन एक्सिस. क्लियर. एंड सेकंड एक्सिस इज दिस. इसी के अराउंड पूरी की पूरी जो कंपोजिशन है वो हमारी मैच हो रही है. So simply stated, axis is an imaginary line that is used to organize a group of element. एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, दिखती नहीं है, जिसके अराउंड ही जो एलिमेंट्स हमारे बिल्डिंग के वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. क्लियर. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज विला मदामास, रोम में है. सो इट इज यू कैन सी द एलिवेशन, नो सॉरी इट इज अ प्लान, इट्स अ प्लान. तो यहाँ पर आपको एक एक्सिस दिखाई देगा, एक एक्सिस यहाँ पर दिखाई देगा. और अगर यहाँ की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एक्सिस पूरा का पूरा यहाँ मिल जाएगा कि पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, जो भी डिजाइन में सिमेट्री हो सकती है, हायरार्की ऑफ एनीथिंग, लेकिन इस एक्सिस के थ्रू ही सारा का सारा जो कंपोजिशन है वो प्ले करती है. सो दैट्स कॉल्ड एक्सिस. नेक्स्ट थिंग इज सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब होता है बिल्कुल सेम टू सेम, अपोजिट डायरेक्शन सिमेट्री है. यहाँ पर द परफेक्ट एग्जांपल इज ताजमहल. हियर इफ आई मेक अ लाइन, दिस लाइन, तो आपको यू विल सी कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हियर, इट इज ऑफ सेम थिंग इन द राइट साइड.
यहाँ तक कि जो रिफ्लेक्शन है वो भी सिमिलर है, वाटर बॉडी है, यहाँ पाथवे है, यहाँ की जो ट्रीज हैं वो भी सिमिलर हैं, और यहाँ की बिल्डिंग मिनारेट्स हैं, और यहाँ का डोम को पूरा का पूरा डिवाइड किया गया है। सो इट इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब जो देखने में लगता है कि बिल्कुल एक बैलेंस है, जो आधा जो कोई भी कंपोजिशन है या बिल्डिंग है उसका लेफ्ट वाला पार्ट या अपर वाला पार्ट, वन पार्ट उसके अपोजिट दूसरा पार्ट है, दैट्स कॉल्ड सिमेट्री। डेफिनेशन भी देख लेते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ लुक ऑन दिस इमेज। सो इफ आई मेक लाइक दिस थिंग, I should use it. So here you can see it is a perfect symmetry। यहाँ पर भी है, इसका अपोजिट यहाँ पर है, यहाँ पर ये चीज निकल के आती है। So symmetry is when elements are arranged in the same way on both side of an axis। एक एक्सिस के दोनों साइड, एक एक्सिस के अपोजिट साइड सेम चीज होती है, उसको बोला जाता है सिमेट्री। परफेक्ट सिमेट्री इज व्हेन एलिमेंट्स आर मिरर्ड ओवर द एक्सिस एंड एग्जैक्टली सेम ऑन बोथ साइड। सो सिमेट्री कैन बी ऑफ अ डिफरेंट इंटेंसिटी, कहीं कम ज़्यादा हो सकती है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस, और इसके इट इज लाइक अ मिरर इमेज, जहाँ पर बिल्कुल एज इट इज उसकी मिरर इमेज होती है। हियर यू कैन सी इफ वी आर लुकिंग दिस आर्च, सो इसका जो अपोजिट है ये वाला निकल कर आता है। क्लियर? सो दिस इज सिमेट्री। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चार मीनार, सो इफ आई मेक दिस लाइन, सो इट इज द परफेक्ट सिमेट्री। यहाँ की जो ये मीनारेट्स है इसकी यहाँ पर है, जो पीछे वाली है इट इज लाइक दिस, और यहाँ के जो आप आर्च निकल कर आते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्लियर? सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्री। अगेन पार्थियन बिल्डिंग के अंदर आप देख पाते हैं कि यहाँ पर वो सेंटर से निकाल कर इट इज लाइक 1 2 3 4 1 2 3 4 4 कॉलम्स आर देयर एंड हियर दिस इज। अगेन वेटिकन सिटी, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करें एक्सिस के थ्रू, नाउ दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, और हियर यू कैन सी इट इज द परफेक्ट सिमेट्री ऑफ दिस। सो दिस इज द प्लान ऑफ अ बिल्डिंग कि नाटक एंड आस्क यू कि इस पूरे पूरे प्लान में आपको क्या देखने के लिए क्या डोमिनेट है। यस, इट इज लाइक अ सिमेट्री। इफ आई मेक एन एक्सिस ओवर हियर, फॉर एग्जांपल इफ आई मेक एन एक्सिस this line, so here all these elements on the left side are the mirror of the right side, or the vice versa. Or we can also do this thing, if I make a line I can also make an axis over here, so here this thing is mirror to this or this। clear? so this is also plan। यहाँ पर अगर मैं एक्सिस डिवाइड करता हूँ तो ये जो है इसका मिरर है, और वी कैन से इट इज सिमेट्रिकल। अगेन यहाँ पर इफ आई मेक एक्सिस ओवर हियर दिस अ लाइन, और यहाँ पर दिस इज द सिमेट्री, एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल। पेंटिंग्स में क्या हो सकता है सिमेट्रिकल? इट इज नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकल, क्योंकि कुछ चीज़ थोड़ी चेंजेस हैं लाइक अ ह्यूमन बॉडी, लेकिन काफ़ी सारा चीज़ें सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल आई मेक अ एक्सिस ओवर हियर, सो दिस इज सिमिलर, this is a similar, again 1 2 3 4 1 2 3 4 everything is symmetrical, but some changes like human, तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है but is not perfectly symmetrical। can you tell me कि ये पेंटिंग कौन सी है? और now this is a question for you, what is the name of this painting and who was the painter, और ये पेंटिंग कहाँ पर है? what is the present location? एक्चुअली वहाँ पर ही बनी थी, so present और सेम ही चीज़ है कि where is the location। so now your question for today is where is the, what is the name of the painting, who was the painter and where it is located। okay, so सिमेट्री के अपोजिट होता है एसिमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा जरूरी नहीं है कोई चीज एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है तो बैलेंस नहीं हो सकती है, अच्छी नहीं लग सकती है। नो, इट इज ऑल्सो ट्रू कि कोई बिल्डिंग सिमेट्रिकल नहीं है फिर भी अच्छी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी द बिल्डिंग, इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल एक्सिस जहां पर आप बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग सिमेट्रिकल। इफ आई मेक लाइक दिस एक्सिस तो यहाँ पर अलग है, इट इज टोटली डिफरेंट। आई कैन नॉट मेक एन लाइक, यहाँ पर भी एक्सिस बनाता हूँ तो अलग है बिल्कुल, आई कैन नॉट मेक कलर, यहाँ पर थोड़ा सा बे पार्ट मिल जाता है, बट अगेन इट इज नॉट like an asymmetrical। so asymmetry का मतलब होता है designs are asymmetrical if the arrangement of elements are different on both side of the axis। एक axis के दोनों साइड जो opposite साइड हैं उनके अंदर अरेंजमेंट अलग होता है, तो it's called asymmetrical। so this is the example। can we have some more examples कि जहाँ पर asymmetry है और फिर भी बैलेंस लगती है? yes, it is true। opera house, so it is not asymmetrical, here you can see it is not symmetrical, but again it's all design it is looking good। this is also true and this is also true। don't think about कि ये सब सिमेट्रिकल है। अगर हम एक्सिस बनाते हैं ये लगता है थोड़ा सा सिमेट्रिकल है क्योंकि ये पार्ट सिमिलर है, लेकिन इफ यू सी द एलिमेंट दे आर नॉट सिमेट्रिकल। यहाँ पर छोटा पार्ट है, यहाँ बड़ा पार्ट है, क्लियर? बट समवेयर सम एलिमेंट्स विल बी
कॉमन, लाइक कुछ पार्ट तो बोल ही सकते हैं कि सिमेट्रिकल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर हैव इन योर माइंड कि इफ समथिंग इज एसिमेट्रिकल इट कांट बी बैलेंस्ड. नो, इट कैन बी बैलेंस्ड. Another example here, if you see this block, this is not symmetrical. Like if I make an axis here, so it is different thing. Again, this is also different. इफ यू सी द प्लान, तो प्लान के अंदर कुछ आपको सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है. कहीं तक भी आप कोई भी एक्सेस बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको. इट इज़ अ प्लान ऑफ एसिमेट्रिकल एग्जाम्पल्स. सो आई थिंक इट इज क्लियर व्हाट इज सिमेट्रिकल एंड व्हाट इज एसिमेट्रिकल. नाउ कम टू द बैलेंस, कि बैलेंस क्या होता है. संतुलन. इन अ नॉर्मल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड ए संतुलन. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी देयर स्टोन एंड यू जस्ट लाइक एन वन मोर लाइक एन बेस, और आपने यहाँ पर इसको बैलेंस किया हुआ है. सो balance is the way the elements of art are arranged to create a feeling of stability in our work. बैलेंस के थ्रू हमें कोई भी कंपोजिशन या फिर कोई भी बिल्डिंग या किसी भी डिजाइन के अंदर एक स्टेबिलिटी नजर आती है. सो वी गेट अ फीलिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, अ प्लीजिंग और हार्मोनियस अरेंजमेंट ऑफ प्रोपोर्शन. कहीं ना कहीं हमें एक प्लीजेंट और एक अच्छा सा हार्मोनियस एनवायरनमेंट देखने को मिलता है. सो अगेन बैलेंस कैन बी ऑफ टू टाइप. बैलेंस सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर एसिमेट्रिकल हो सकता है. सो अगेन here you can see now it is looking good कि आपको चारों तरफ there are 6 circles over there, they are perfectly arranged and it is giving a feeling of stability और एक ऐसे unity. But here you will see this is also giving a feeling of balance, but it is not symmetrical, it is asymmetrical. क्लियर. सो बैलेंस का मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग को आप देखते हैं, किसी भी डिजाइन को देखते हैं, आपको एक पूरा का पूरा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक यूनिटी दिखाई देती है. सो यू विल गेट अ बैलेंस. लेट्स हैव एन सम एग्जांपल्स. सिमेट्रिकल बैलेंस. तो अगर किसी भी बिल्डिंग के अंदर सिमेट्री है तो वी विल से इट इज अ सिमेट्रिकल बैलेंस. फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इज एक्सेस और रेड ब्लॉक एंड सेम थिंग. इट इज अ फ्लावर, इट इज अ बटरफ्लाई. सो आप यहाँ देख पाते हैं कि लेफ्ट जो वाला है वो एट इज एज इट इज सेम है. अगेन दिस पेंटिंग इफ वी मेक एन एक्सेस ओवर हियर, सो इट इज सिमेट्रिकल. अगेन दिस इज, so this black part is over dominated by the white part. So we can say it is a perfectly, or it is not perfectly, but we can say it is symmetrical balance. क्लियर. परफेक्ट सिमेट्रिकल बैलेंस होगा मिरर इमेज होगी किसी भी चीज की, जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं. बट इन पेंटिंग्स को नहीं बोला जा सकता परफेक्टली. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर देयर आर टू बॉडीज और यहाँ पर थोड़ा चेंज है. एसिमेट्रिकल बैलेंस जो सिमेट्री नहीं है लेकिन फ्री बैलेंस हो है. तो हियर यू कैन सी इमेज. सो इट इज स्मॉल एंड द बिग प्लांट, बिग ट्री, बट इट इज लाइक गिविंग अ फीलिंग ऑफ अ फुल डिजाइन. सो इट इज बैलेंस. अगेन दिस इज बैलेंस. और आपके डिजाइन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाटा के अंदर कि इट इज नॉट सिमेट्रिकल हियर. इट इज इफ यू सी द एक्सिस, make axis, you will not get an symmetry, but we will have an like asymmetrical balance. Yes, it is true. If you see this thing, it is asymmetrical. It is okay. So pause this video and try to find it कि हाँ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या सच में ऐसा हो रहा है या नहीं. बैलेंस कैन बी ऑफ रेडियल, मतलब एक रेडियस के थ्रू एक लाइन जहाँ से एक सेंटर होता है वहाँ से वी विल गेट अ डिफरेंट वेव्स. दिस इज सेंटर और लाइक रेडियस की तरह यहाँ पर बैलेंस हो सकता है. यस इट इज ट्रू. इफ आई मेक अ लाइन ओवर हियर इट इज balanced. That's called radial balance. Here you can see the different lines are coming from this center, flower and all this thing. It is called radial balance. Balance can be used by using textures. Here you can see these are the dark textures here, और यहाँ पर छोटे टेक्सचर बड़े छोटे, बट इट इज गिविंग अ फीलिंग ऑफ ए होल लाइक ए पूरी यूनिटी. यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक सिमेट्री, बट अगेन इट इज गिविंग ऑफ अ बैलेंस फीलिंग. ठीक है. बैलेंस यूजिंग शेप. different type of shapes can be used to create a balance in a composition. For example, if you see this is a gray and a one big, but here the 6 is small but dark, so squares are there, so it is giving a feeling of balance. So here you will see there are the 9 blocks. It is the canvas is divided in the 9 parts and the 8 squares and one circle, so it is giving a feeling of balance. So here you can pause this video and try to solve all these things, at least like have a look कि अच्छा यहाँ पर बैलेंस क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, या फिर अगर नहीं होता तो किस तरह का और हो सकता था. क्लियर. बैलेंस यूजिंग शेप.
कि different type of shapes can be used to create a balance. For example, if you see it is a black and white, but like dark and white, they are actually merging together and it's creating a feeling of an face. यहाँ पर आपको बिल्कुल फेस दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट एंड बट देयर आर द फॉल डिजाइन इज लुकिंग गुड, क्लियर। सो इट इज लाइक बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। किसी भी चीज को देखने के बाद आपको पूरी की पूरी जो कंपोजिशन है वो सही लग रही है, देन इट इज अ बैलेंस। नेक्स्ट थिंग इज रिदम। रिदम, व्हाट डू यू कॉल रिदम इन हिंदी? वी कॉल्ड इज अ ताल। जैसा आपने गाने के अंदर होता है कि एक वेव होती है, दूसरी वेव से दूसरी वेव में जाते हैं, सो इट इज लुकिंग गुड, इट इज फीलिंग प्लीजेंट। आपको गाना सुनते हैं, इट इज अ रिदम, सो विल फील गुड। सो इट इज अगेन, रिदम का मतलब है इट इज अ स्ट्रॉन्ग रेगुलर और रिपीटेड पैटर्न ऑफ समथिंग। अगर किसी भी चीज का एक स्ट्रॉन्ग मतलब रिजिड और एक रेगुलर एक टाइम के बाद लगातार उसी टाइम पीरियड फ्रेम में आता जाता है और रिपीट हो रहा है पैटर्न को, उसको बोला जाता है रिदम। हियर यू कैन सी द इमेज, like this is a wave, like so this part is repeating again and again on a regular interval and it is so strong कि आपको देखते ही लग रहा है कि यस ये पूरे की पूरी डिजाइन जो है कंप्लीट है। सो इट इज कॉल्ड रिदम, क्लियर। सो डोंट गो इन द डिटेल लाइक कि डेफिनेशन क्या है ये कहीं नहीं आएगी, बट यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इफ यू आर गिविंग द नाटा एग्जामिनेशन और IIT जेईई एग्जामिनेशन, आपको समझना आना चाहिए कि रिदम कहाँ पर है देखने के लिए। ये बुकिश नॉलेज हमारे ऐसे डिजाइन में कभी काम नहीं आती है। सो इन डिजाइन रिदम इज द रेगुलर हार्मोनियस रिकरेंस, की बार बार रेगुलर फेज में हो रही है, हार्मोनियस देखने में अच्छा लग रहा है या फिर सुनने में अच्छा लग रहा है या फिर यू फील गुड, रिकरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट, often a single specific entity coming from the category of line, shape, form, color, light, shadow and sound। कि नॉर्मली एक ही चीज जो बार बार रिपीट होती है और एक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इट इज गिविंग अ हार्मोनियस रिकरेंस, तो उसको बोला जाता है। सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस यू कैन गेट दिस। सो दिस इज लाइक अ वेवी स्ट्रक्चर, सो दिस थिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, so it is like rhythm। Some more examples of rhythm, like this part is repeating again and again. If you see this, so this line is repeating again and again on the regular interval, so it is giving a feeling of rhythm. Again here, this is also example of rhythm। Easter Islands, here you can see the different monuments or like एक ही तरह के हैं और they are arranging in a similar way। So good example again, this photograph, this painting and this sculpture like thing, so it is giving a rhythm effect। Again, if I am talking about in painting, so how does Jackson Pollock, so this is the person, create rhythm in his artwork? So if you see his photograph, so it is like it is giving like a moment, एक आपको रिथम देखने को मिल रहा है इस पूरी की पूरी पेंटिंग में। कैसा देखने को मिल रहा है? इट इज लाइक रिपीटेशन ऑफ कर्व लाइन। यहाँ पर सेम जो कर्व लाइन है, यहाँ पर ये सब चीज जो कर्व लाइंस हैं दे आर रिपीटिंग। रिपीटेशन ऑफ कलर, नाउ इट्स अ ब्लैक कलर, अगेन ब्लैक कलर इज रिपीटिंग, व्हाइट कलर इट्स अ व्हाइट कलर इज रिपीटिंग, और लाइक दिस इज दिस कलर और मे बी इट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, सो इट इज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ रिथम। रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय रिपीटेशन। जैसे बैलेंस की बात की थी, दिस टाइम वी आर आल्सो डिस्कसिंग रिदम बाय रिपीटेशन। सेम चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो उसके उसके थ्रू भी एक रिदम वाली फीलिंग लाई जा सकती है। कैसे? द सेम थिंग यू सी it is repeated everywhere, here here, the size different of course, but the same thing is repeated again, black or this like, so it is making the cis this time, so it is a black or it is repeated again and again with a different size variation, so it is giving a feeling of rhythm। Again here you can see different size of shapes, rhythm by transitions। I am giving you this type of the example so that कि कभी भी नाटम एग्जाम में आता है तो you will find कि हाँ इसके अंदर रिदम देखने को इजीली मिल रहा है। so rhythm by transition, same thing, so it is like it is starting here but again it is transition, change होता जा रहा है। here you can see
रिदम कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट पार्ट डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। अगर किसी भी चीज़ के अंदर द फॉर्म इज रिपीटिंग अगेन अगेन, सो इट इज कॉल्ड रेगुलर रिदम। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी दिस बिल्डिंग, सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो फॉर्म है, ये रिपीट हो रही है, सो वी कैन से इट इज अ रेगुलर रिदम। ऑल्दो नाटा के लिए इतना जरूर नहीं है, लेकिन नॉलेज ऑलवेज गुड। अगर आपको जानकारी है तो आपके लिए थोड़ा अपर हैंड रहता है। सो रेगुलर रिदम का मतलब होता है रिपीटेशन इन द फॉर्म्स। इफ देर इज एन रिपीटेशन of the same thing like in a form, so it is called as a regular rhythm. Rhythm can be created by structure. So if a one structure is repeating again and again, here you can see this block is repeating. If you see, or maybe, so same structure is repeating and creating the feeling of rhythm. So that's called structure rhythm. Reflective rhythm. Reflective is something related to the light. So if it is a rhythm created by the light, it is called as reflective rhythm. So here you can see the light, it is giving the feeling of reflective rhythm. Spatial rhythm, repetition in the function. So if the same function is repeating again and again, it is called the spatial rhythm. So here you can see the person are sitting here, maybe it is like workplace or the dinner or something or lunch or restaurant. So same function is repeated again here, so it is giving us spatial rhythm. It is related for the space or the function. Flowing rhythm, repetition in the moment. So आपको कहीं ना कहीं देख के लग रहा होगा कि there is a movement, it is called a flowing rhythm, कि एक तरह से flow है, that's called flowing rhythm. Some more examples. इट इज ओशन और यहाँ पर एक बोट है, तो यहाँ पर एक तरह से पूरी कर्विलिनियर बनाने के बाद इट इज गिविंग इफेक्ट अगेन सैंड ड्यून्स। और अगर आप डिजाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेडेशन है, सो इट इज एग्जांपल ऑफ रिदम। आई थिंक रिदम इज क्लियर। नाउ कम टू द कंपोजिशन। द कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, द प्लान और प्लेसमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्ट। किसी इट इज लाइक एन आर्ट, किसी भी चीज़ को, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आप कैसे प्लेस करते हैं, उसको प्लेन में कैसे करते हैं, उसको अरेंज कैसे करते हैं, या उसको कंपाइल कैसे करते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंपोजिशन। सो हियर यू कैन सी देयर आर स्मॉल species like humans and different thing and one big dragon, so it is creating a balance, so it is called the composition। आपने किस तरह से कंपोज किया है। datum, datum is something कि there are different elements। for example, one element is this, second element is this, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, देर आर सो मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स, बट इट इज अ लाइन जो इन सबको बांध के रखती है। इट इज क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ यूनिटी। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड डेटम। Definition is a datum is a form which ties together or anchor of all the elements of a design। जो एक फॉर्म है, इट कैन बी प्लेन, इट कैन बी लाइक रोड हो सकती है, हाउस हो सकती है, 2D हो सकता है, 3D हो सकता है, जिसके अराउंड ही पूरा का पूरा डिजाइन प्ले करता है। सो हियर यू कैन सी दिस इज अ datum। So here you can see there everything like this mirror image is there, symmetry is there, proportions is there, projections are there, different lighting shadings are there, लेकिन somewhere it is all rotating around this location, so it is called datum। It can be a line like a road with houses arranged in along its line, or it can be a flat plane, or it can be a 3D space। So one more thing, with the photograph I have just shown you, it is this photograph। This building follows all the principle of design in a proper and a well designed manner। आपको कोई भी प्रिंसिपल देखना है कि सिमेट्री क्या है, लाइटिंग शेडिंग क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, सो दिस इज द परफेक्ट बिल्डिंग। सो सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड यू हैव टू गिव द आंसर कि ये बिल्डिंग कहाँ पर है, वेयर दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड। नेम ऑफ द बिल्डिंग इज साल्क इंस्टीट्यूट। तो आप जाकर सर्च करेंगे, यू विल गेट, और आपको बताना है हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस बिल्डिंग, इसकी लोकेशन और उसकी आर्किटेक्ट। Some photographs I am going to show you of this Silk Institute। So here you can see the same thing like lighting, shading, giving the feeling of rhythm, the same cheese repeating again and again। So again same thing like hierarchy is there, lighting and shading। So this is the one of the good building architecturally perspective के हिसाब से। Clear? Again, so what do you mean by hierarchy? Hierarchy का मतलब है the articulation of the importance or significance of a form of space by its size, shape and placement relative to other forms and space for the organization। In simple line,
The hierarchy of a composition describe the order in which eye moves from one part of the design to other part. अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखते हैं, कोई भी डिजाइन देखते हैं और आपकी जो आईज हैं वो ऑटोमेटिकली किसी और चीज के ऊपर चले जाते हैं, जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, इट इज कॉल्ड हायरार्की. फॉर एग्जाम्पल आप इस ब्लॉक को देख रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लग रहा है कि ये बड़ा ब्लॉक है, देन इज अ स्मॉल ब्लॉक, फिर एक और छोटा हो गया, फिर लाइक बैलेंस. सो इट इज कॉल्ड द हायरार्की. क्लियर? So here you can see, if you see this part, so it is like hierarchical balance are managed. Photographs are also there. Okay, so come to the scale and proportion. बहुत सिंपल सा फर्क है. स्केल क्या होता है, आपने अपने कॉलेज के अंदर या फिर अभी जब आर्किटेक्ट व्हेन यू जॉइन आर्किटेक्चर कॉलेज बनाएंगे, आपको मॉडल्स बनाने होते हैं. फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट हैं एंड यू वांट टू सी कि अच्छा बिल्डिंग आपके देखने में कैसे लगेगी, तो आप उसको बना के कैसे दिखाएंगे, तो वो छोटा मॉडल बनाते हैं. इट इज कॉल्ड अ स्केल. कि आप उसको छोटा करके दिखाते हैं कि जो स्केल, जो मैंने सा स्केल है, द बिल्डिंग आई हैव स्केल डाउन टू अराउंड 1000. फॉर एग्जांपल इफ इट इज रिलेटेड, इफ इट इज दिस साइज इज ऑफ like 10 centimeter, so I can make like 1 centimeter, 1 centimeter. It is called the scale. इसका स्केल कितना है, जो मॉडल बनाए होते हैं लोअर स्केल में होते हैं. और अगर आपने कहीं डेंटिस्ट के पास जाते हैं या फिर आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ बैक्टीरिया, तो उनको बहुत बड़े स्केल में बनाया जाता है, सो दैट कि आपको समझाया जा सके. राइट? सो इट इज अ सिंपल थिंग अबाउट द स्केल. डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है द बिल्डिंग साइज. यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, बिल्डिंग काफ़ी बड़ी होती है, और here you will see कि spoon and all this in the cherry, it is so big size. So it is an example of the scale. So what about the proportions? Very simple. Scale होता है if I am making this thing. Let's take an example. Suppose this is the building and I'm making a human like this, or I am making the plant. So it is a scale कि अच्छा आई विल गेट एन फीलिंग कि द साइज ऑफ द बिल्डिंग विल लुक लाइक दिस. जो ह्यूमन होता है इसकी हाइट कितनी है, 1.8 मीटर है, सो इट विल लाइक 2.8 मीटर्स की हाइट होगी, और समथिंग लाइक दिस. और आई एम मेकिंग दिस थिंग कि आई जस्ट मेक लाइक दिस कि जो डोर की साइज है इतना होगा. इट इज अ स्केल. जब आप दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, इट इज बिकम अ स्केल. व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, it is become a scale. But when you compare a different part of a single thing, is called as proportions. So when you are comparing a door with human being, it is called scale. But when you are comparing the human figure like as a nose and eyes, it is called the proportions. So जो scale होता है वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट में होता है, proportion जो होते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के होते हैं. Clear? So again, scale and proportions are the both design elements that have to do with the size. इन दोनों का मतलब साइज से ही है. या तो बड़ा स्केल हो सकता है, आप एटलस देखते हैं तो उसके अंदर बहुत स्केल आउट किया जाता है, और आप छोटे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस और समथिंग, इट इज स्केल जूम इन किया होता है. सो स्केल का मतलब होता है, स्केल इज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ डिजाइन और द आर्ट वर्क. आप किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से कंपेयर करते हैं, इट्स बिकम अ स्केल. सो हियर यू विल सी ए ह्यूमन, और एक पूरी बॉल है, इसको बोला जाता है स्केल. प्रोपोर्शन रिफर टू द साइज ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशनशिप टू अदर पार्ट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. और अगर सेम ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट पार्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, ये बन जाता है प्रोपोर्शन. हैव एन एग्जांपल. स्केल इज समथिंग, दिस इज अ ब्लॉक and this is a human being, so we can say कि जो human है, if we will take around 2 meter height, तो ब्लॉक का जो साइज होगा इट इज अ 4 मीटर, और जो ये होगा 1 मीटर साइज होगा. सो इट इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ स्केल. बट व्हेन यू कंपेयरिंग द सेम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन, वो तो ठीक है 2 मीटर है इसका, बट व्हाट अबाउट द आईज की जो उसका हेड होगा, उसका बॉडी से कितना है, उसका टीथ कितने हैं, या उसके जो ईयर्स हैं वो कितने हैं. सो प्रोपोर्शन इज इक्वल टू रिलेटिव साइज ऑफ अ पार्ट ऑफ ए होल. क्लियर? Some more example. If you see this photograph, you will getting a view कि सब कुछ बैलेंस्ड है, कि कुछ बड़ा छोटा नहीं है, लाइक इट्स अ किचन और यहाँ पर इसी साइज की डाइनिंग टेबल होनी चाहिए. आप इस फोटो को देखिए, सो यहाँ पर ठीक है टेबल है, चेयर है, बट कैन लाइक ये काफ़ी डोमिनेट कर रहा है इस पार्ट को. इट इज काइंड ऑफ अ सो बिग स्केल ऑफ सोफा, सो इट इज नॉट गुड. अगेन दिस थिंग, इतना बड़ा साइज आपने, आपकी जो यहाँ पर चेयर है और सोफा है, इट इज सो स्मॉल साइज, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा. सो व्हाट विल द प्रॉपर proportion, this will
be the proper scale. Clear? Some more examples. दिस इज अ फोटोग्राफ. आपका ये वाला जो चेयर है काफी बड़ी है. सो दिस चेयर मैसिव स्केल डिमिनिश एवरीथिंग अराउंड इट. तो जब व्हेन यू प्लेस दिस काइंड ऑफ दिस साइज ऑफ ए सोफा, तो इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा फोकस उसी में चला गया एंड एवरीथिंग गॉट डिमिनिशेस. इफ आई मेक इफ आई पुट अ स्मॉल चेयर लाइक दिस, तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेट कर रहा है. बट इफ आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ sofa, so the club chair measures scale of the sofa. So now it is perfectly balanced. Another example you can easily understand कि now this time it is a chair जो काफी बड़ी है, इतना उसको now it is dominating this picture. Again काफी छोटी हो गई है, तो now this time sofa is dominating, but here it is a perfect balance कि चेयर का भी साइज भी और सोफे का साइज भी है और स्केल के अंदर बिल्कुल सही है. क्लियर? सो नेक्स्ट थिंग इज टेक्सचर. व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर? सिंपल चीज कि आप किसी चीज को देख कर या फील करके उसको टेक्सचर फीलिंग करते हैं कि ये रफ है या फिर स्मूथ है या फिर कैसा है. सो इट इज कॉल्ड एज अ टेक्सचर. अगर आप दिस फोटोग्राफी यू विल सी, आपको देख के ही लग रहा हो कि ये पेपर क्रम्बल है और रफ टेक्सचर है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्सचर. हियर यू विल सी कि you are not touching it, but you will get a feeling कि कहीं ना कहीं रफ टेक्सचर होगा if you start touching this frog. सो टेक्सचर इज द सरफेस क्वालिटी और फील ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कि किसी भी सरफेस की क्वालिटी बताता है या किसी के ऑब्जेक्ट को उसकी फीलिंग बताता है कि वो देखने में या उसको महसूस करने में कैसा होगा. इट्स स्मूथनेस एंड इट रफनेस. एक्चुअल टेक्सचर कैन बी फेल्ड विद द फिंगर और सम अदर टिश्यू. आपकी जो स्किन है उसको फील कर सकते हैं, छू कर पता कर सकते हैं. वाइल सिमुलेटेड टेक्सचर्स आर क्रिएटेड बाय द आर्टिस्ट टू लुक लाइक अ सरफेस हैज द स्पेसिफिक टेक्सचर. तो कुछ आर्टिस्ट सरफेस टेक्सचर को भी इजीली बना सकते हैं. हियर दिस इज एग्जांपल. आपको इसको टच करने की जरूरत नहीं है, आपको फीलिंग आ गई होगी. सम मोर एग्जांपल. नाउ इट इज this photograph, it is giving a smoothness texture, it is giving the roughness, again roughness, it is like smooth. So different texture give a different feeling. नेक्स्ट एलिमेंट इज कंट्रास्ट. कंट्रास्ट क्या होता है? दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट. हियर द 1 2 3 4 5 and 6 balloons are of white color and one balloon is of a red color. So our focus is on the red, so it is giving the contrast feeling. किसी भी कंपोजिशन के अंदर या किसी भी डिजाइन के अंदर कुछ भी एक ऐसा होता है जो बाकी एलिमेंट से अलग दिखाता है, इट इज बिकम कंट्रास्ट. For example, this in the black you will see it has become the contrast. Again this is on the white, so it's a contrast. Contrast mean variety or differences if there is a difference in the design. Some examples. Contrast can be created by the different textures. Here you will see on the road, so this different color, this is a different texture. Again the texture contrast, everything is black, but here it is of like a white color or the sign. So here this is the contrast. Contrast is created by the elements, the different texture. It is a brick texture and it is a wooden texture or the window. Contrast by the size and shapes. क्या हम बना सकते हैं, कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं डिफरेंट साइज के लिए? यस इट इज ट्रू. हियर यू सी it is giving the contrast, the big size and the small size of shoe. It is an example of contrast. Again one block and small cube, it's contrast. Again this is the example of contrast, this is a contrast example, and this is the example of contrast. This building is in Prague. It is called as Dancing Tower, and the architect of this building is Franco Gehry. Just search on the internet, Dancing Tower in Prague, Prague. Prague is the capital of Czech Republic. Okay, contrast in shapes. कि shape के through बनाया जा सकता है? Yes, it is true. Here you will see all focus is on your this black part. Here the all focus is on the line, and here is all focus is on the white line. Again, this is the example of contrast by the shapes. So
Now we have discussed so many things, so let's come to the conclusion. I am just giving this स्लाइड फॉर यू। आप उस वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। और यू कैन आल्सो फॉलो अवर इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ पर मैं ये सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे सब शेयर करता रहता हूँ। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड फॉर दैट इंस्टाग्राम चैनल इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड फॉर द नाटा, बट फॉर इट इज़ लाइक आर्किटेक्चर फील्ड। तो वहाँ पर डिफरेंट कोड्स टर्मिनोलॉजीज यू विल गेट सम। इफ यू विश यू कैन फॉलो अवर इंस्टाग्राम चैनल, और आपको इस लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एज वी नो वी हैव ओनली 1 or 2 days, तो मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। सो मैंने somehow एक्चुअली आई जस्ट रियलाइज कि काफ़ी टाइम अब नहीं बचा है। सो मे बी इन द नेक्स्ट 1 or 2 days यू विल गेट 2 or 3 वीडियोज़ लाइक आर्किटेक्ट के ऊपर या बिल्डिंग्स के ऊपर, और 1 or 2 मॉक टेस्ट। एटलीस्ट आई रिक्वेस्ट यू कि अगर यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, पर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं 2-3 मॉक टेस्ट और अपलोड करने वाला हूँ। सो ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब पर ना आए, बट आई विल अपलोड देयर। सो दिस इज फॉर यू, एंड दिस इज, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। एंड इफ यू हैव सम क्वेरीज तो प्लीज कमेंट सेक्शन है, आई एम गेटिंग गुड कमेंट्स। मे बी 1-2 स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर कुछ कमी उन्होंने मुझे बताई हैं। अगेन देखो, लिसन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि सब कुछ ही 100% हो। इट इज़ लाइक माई इनिशिएटिव कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा गलत ना हो। सो यस, इट इज़ पॉसिबिलिटीज़। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है मुझसे भी। सो आई एम रियली ओपन कि अगर कुछ भी गलती है, हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप उसको मुझे बताइए, एंड आई एम ट्राइंग कि कोई भी गलती या फिर मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ना करूँ। लेकिन बाई चांस कुछ गलत हो जाता है तो उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। माई इंटेंशन इज़ लाइक कि कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज को स्प्रेड किया जा सके ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम पीरियड। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नाटा एग्जामिनेशन।